जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा यूट्यूब चैनल एनके फार्मेसी नॉलेज, जहां पाते हैं दवाइयों से संबंधित अच्छी और संपूर्ण जानकारी। दोस्तों, आज का वीडियो उन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्हें मासिक धर्म पीरियड से जुड़ी समस्याएं हैं, क्योंकि इस वीडियो में हम महिलाओं के पीरियड से जुड़ी समस्याओं को ठीक करने वाली एक दवा के बारे में जानेंगे। उस दवा का नाम है अशोका रेडसन। जी हाँ गाइज, अशोका रेडसन यूटेरिन टॉनिक। तो दोस्तों, इसी अशोका रेडसन टॉनिक के बारे में आज हम फुल डिटेल में जानेंगे। इसी की फुल डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे, जैसे कि इस अशोका रेडसन सिरप का क्या कंपोजिशन है, किन किन महिलाओं को दिया जाना चाहिए, इसकी डोज क्या होती है, कितने दिनों तक इसको लेना चाहिए, साथ ही कितने रुपए में आपको ये मिल जाती है, इसके यूजेस को पूरे विस्तार से किन किन स्थितियों में दिया जाता है, क्या इसे प्रेगनेंसी में लेना है, क्या अनमैरिड वुमेन इसे ले सकती हैं, साथ ही इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी जानकारी इस वीडियो में शामिल है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें, और वीडियो लास्ट में आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कर दें। दोस्तों, अशोका रेडसन दवा न्यू रेडसन लेबोरेटरी द्वारा बनाई जाती है। इसके अलावा ये टैबलेट फॉर्म में भी आपको मिल जाती है, ये दोनों ही फॉर्म में अवेलेबल होती है। साथ ही इसका जो टैबलेट और सिरप का कंपोजिशन रहता है वो दोनों का सेम ही रहता है। अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसमें लगभग 15 से अधिक पाउडर तथा एक्सट्रेटमेंट मिलाए जाते हैं, लेकिन जो मुख्य दवाएं हैं उसमें आपको जो मेन दवाएं हैं मैं आपको बता देता हूं। यहाँ आप देख सकते हैं इसके अंदर अशोका, लोध, अर्जुन, अश्वगंधा, शतावरी, अजवाइन, आंवला, अमृत गुरुच और इस तरह की कई सारी दवाएं इसके अंदर मौजूद हैं। लेकिन जो मुख्य दवाएं हैं उसमें अशोका, जेठमानसी, शतावरी तथा लोधरा है। ये 4 प्रमुख दवाएं हैं। इसमें जो अशोका है यूटेराइन टॉनिक के रूप में कार्य करती है। यूटेरस में जो दर्द तथा सूजन होती है उसको ठीक करने का कार्य करती है। साथ ही हार्मोनल बैलेंस बनाकर पीरियड को भी रेगुलर करती है। जो जेठमानसी है ये इमोशनल बैलेंस करने का कार्य करती है, मतलब जब भी महिलाएं पीरियड में होती हैं उन्हें एंजाइज तथा स्ट्रेच होता है तो उसको मैनेज करने का कार्य करती है। और जो लोधरा है ये हार्मोनल बैलेंस के साथ पीरियड को रेगुलर तो करती है, इसके अलावा हैवी पीरियड को, मतलब पीरियड के दौरान ज़्यादा ब्लीडिंग होती है उसको रोकने का कार्य करती है। इस तरह से ये सभी दवाएं एक साथ मिलकर पीरियड्स के दौरान जो भी समस्याएं होती हैं उन्हें ठीक करने का कार्य करती हैं। अगर यहाँ हम अशोका रेडसन सिरप की पैकेजिंग तथा प्राइस की बात करें तो ये सिरप आपको, आप यहाँ देख सकते हैं कि ये आपको 300 ml की क्वांटिटी के साथ मिल जाता है। और अगर इसकी मैक्सिमम रिटेल प्राइस की बात की जाए तो यहाँ आप 132 मतलब आपको 130 रुपये में ईजिली किसी भी फार्मेसी स्टोर से आप इसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको इस सिरप की 450 तथा 500 ml की पैकिंग भी मार्केट में अवेलेबल है और आप इसको ईजिली खरीद सकते हैं। और दोस्तों, हो सकता है समय व जगह के बदलाव के साथ साथ आपको इसके प्राइस में कहीं थोड़ा बहुत अप डाउन मिल जाए। ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ आपको वही प्राइस मिले। कहीं भी आपको जगह के और समय के बदलाव के साथ साथ इसके रेट में अप डाउन देखने को मिल सकता है। और दोस्तों, आपको बता देता हूँ इसका जो ज़्यादा पॉपुलर नेम है वो अशोका रेडसन से ज़्यादा ये डबल चोटी के नाम से भी आपको मिल जाता है। अधिकांश लोग इसको डबल चोटी के नाम से जानते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं जो लेडीज़ है उसके दो चोटी बनी हुई है, इसलिए डबल चोटी नाम से काफ़ी पॉपुलर सिरप हो गया है। तो दोस्तों, इसकी बेसिक डिटेल की ये थी दोस्तों इस सिरप की बेसिक डिटेल, इसकी बेसिक जानकारी। चलिए अब बात करते हैं इसके मेन यूजेस के बारे में। क्या इसके यूजेस हैं उनको डिटेल में जान लेते हैं। अशोका रेडसन सिरप का इस्तेमाल महिलाओं में पीरियड्स के दौरान होने वाली समस्याओं को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे यदि कोई महिला है जिसको इरेगुलर पीरियड हो रहे हैं तो उस समय इसे दिया जाता है। रेगुलर पीरियड को जाने क्या होता है। रेगुलर पीरियड वह पीरियड है जो महिलाओं में प्रत्येक 21 दिन से लगाकर 35 दिन के बीच में पीरियड होता है। यह समय अलग अलग महिलाओं में अलग अलग हो सकता है, लेकिन इससे अगर डिस्टरबेंस हो जाता है तो इसे हम इरेगुलर पीरियड कहते हैं। और इरेगुलर पीरियड को ठीक करने के लिए यह सिरप दी जाती है। और यदि कोई महिला है जिसको लंबे समय से पीरियड्स नहीं हुए हैं, एब्सेंस ऑफ पीरियड्स जिसे हम अम्लोरिया भी कहते हैं, तो उस स्थिति में पीरियड्स को लाने के लिए भी अशोका रेडसन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। और यदि किसी महिला को पीरियड्स के दौरान हैवी ब्लीडिंग हो रही हो तो उसे दिया जाता है।
इसके अलावा एब्डोमिनल पेन हो रहा हो, एंजाइटी हो रही हो, स्ट्रेच हो रहा हो, तब भी इसको दिया जाता है। और ये पेट दर्द, एंजाइटी होना, स्टिव होना उन लड़कियों में ज़्यादातर देखने को मिलते हैं जिन्हें रिसेंटली पीरियड होना शुरू हुए हों, तो उन्हें भी ये दी जा सकती है। साथ ही यदि किसी महिला को पीरियड के दौरान या पीरियड शुरू होने के बाद में शारीरिक कमजोरी लगती हो, वीकनेस लगती हो, तो उस वीकनेस को दूर करने के लिए भी ये सिरप दी जा सकती है। और देखा गया है कि यदि किसी महिला को इर्रेगुलर पीरियड होते हों तो उनको प्रेगनेंसी कंज्यूम करने में काफ़ी समस्या होती है। तो जब अशोका रेड सन सिरप इरेगुलर पीरियड के लिए दी जाती है तब पीरियड्स रेगुलर हो जाते हैं, जिससे कि उनको प्रेगनेंसी कंज्यूम करने के लिए भी काफ़ी हेल्प मिलती है। महिलाओं में एक बीमारी है जिसका नाम है PCOD, जिसे हम पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम कहते हैं। इस बीमारी में महिला के जो ओवरी हैं, इसके बाहरी मतलब कि आउटर लेयर है, वहाँ पर सिस्ट हो जाता है, गांठ हो जाती है और ओवरी का साइज़ भी बढ़ जाता है, जिस कारण से महिलाओं में एब्डोमिनल पेन होता है, एक्ने हो जाना, मोटापा बढ़ जाना, साथ ही हार्मोनल इनबैलेंस होने जैसी समस्याएं क्रिएट हो जाती हैं। तो इन सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए भी अशोका रेड सन सिरप का इस्तेमाल किया जाता है। अब कई पेशेंट पूछते हैं कि क्या अशोका रेड सन सिरप से वेट लॉस कर सकते हैं। तो दोस्तों बता देता हूं, यदि किसी महिला को PCOD के कारण मोटापा बढ़ गया हो तो उस समय PCOD को ठीक करने के लिए सिरप दिया जाता है, तब मोटापा भी धीरे धीरे कंट्रोल होकर कम हो जाता है। लेकिन यदि किसी महिला को नेचुरली मोटापा बढ़ा हुआ है, यदि किसी अन्य कारण से मोटापा है, तो उस समय ये सिरप आपको फ़ायदा नहीं देता है। और साथ ही एक और सवाल पूछा जाता है कि क्या अशोका रेड सन सिरप का अनमैरिड फीमेल को लड़कियों को दी जा सकती है। तो दोस्तों जिसको पीरियड्स आना शुरू हो गए हैं उन सभी महिलाओं को ये सिरप दी जा सकती है, जो कि बिल्कुल ही सेफ़ है। और अब हम वीडियो में आगे बात कर लेते हैं इस दवा के डोज़ के बारे में। क्या इसकी डोज़ डॉक्टर्स बताते हैं और इसकी क्या डोज़ रहती है। तो दोस्तों जो एडल्ट महिलाएं हैं उनको 5 ml से लगाकर 10 ml तक की इसकी क्वांटिटी दी जा सकती है। अधिकांश डॉक्टर्स दिन में 2 बार इस सिरप का यूज़ सफिशिएंट बताते हैं। यदि किसी को ज़्यादा समस्या है तो 10 ml भी दे सकते हैं और कम समस्या है तो 5 ml ही देना चाहिए। और कोई महिला है जिसे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, तब उसको दिन में 3 बार भी ये सिरप डॉक्टर लेने की सलाह देते हैं। तो दोस्तों ये था आज का अशोका रेड सन सिरप का वीडियो।